आज मैं रुखसार सन, मैं सदिया कौर। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं खरे सो के यूं हंसते मुस्कुराते रहें, हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप सब्सक्रिप्शन से हमें बूस्ट मिलता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा रिएक्शन कर सकें। तो चलते हैं वीडियो के। वीडियो का टाइटल है इंडियन ओरिजिन निकी हेली टू बी USA प्रेसिडेंट। ओ देखते हैं भी सबसे पहले वीडियो क्या है, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियन ओरिजिन निकी हेली टू बी US प्रेसिडेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि निकी हेली जो हैं वो इंडियन मूल की हैं और वो US प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हैं। अब होगा नहीं होगा वो तो सारी चीज़ें अलग बात है, क्योंकि वोटिंग होगी, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन अगर निकी हेली बन जाती हैं, वैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं। तो कमला हैरिस को आप कह सकते हैं कि एक सेकंड टॉप मोस्ट लेवल पर वो पहुंच गई हैं। और अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है वो भी इंडियन ओरिजिन का, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इंडिया का उससे फायदा होगा नहीं होगा ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम ये कहने के लिए तो होता है ना कि भाई इंडियन ओरिजिन के हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या राय रखती है और क्या कहती है। पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में, US में, इंडिया में, इन तीनों कंट्रीज की अगर बात करें। यार बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की तो आई एम रियली प्रो फेमिनिस्ट। तो मैं कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे US हो, चाहे UK हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे युगांडा भी क्यों ना हो। अब है क्या कि हमारे यहाँ में चीज़ें अब आ रही हैं और वहाँ पे पहले से हैं अवेयरनेस, लेकिन उन्होंने भी ये बैटल लड़ी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शुरू से जो मर्दों की एक वो है ना शाही पिदरी है, मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेंसी है वो हमेशा से है हर जगह पे। तो वहाँ पे उन लोगों ने स्ट्रगल की है, चाहे UK हो चाहे US हो। अब हम भी स्ट्रगल करेंगे, हम भी टाइम पूरा करेंगे, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, US की प्रेसिडेंसी के लिए जो नाम आ रहा है निकी हेली जो कि इंडियन ओरिजिन है, आपको क्या लगता है कि वो बन पाएंगी? सबसे पहले तो ये है कि 250-300 साल की जो हिस्ट्री है US की, आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। अब ये इंडियन ओरिजिन बन पाएंगी या नहीं? यार पता क्या होता है, अच्छा आई डोंट बिलीव इन दैट। जो आप US से UK में जाते हैं ना, हम लोग देसी चाहे इंडियन और पाकिस्तान, हम लोगों की एसोसिएशन हो जाते हैं कि हमारे जी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो हमारे बन के तो भाई वो, लेकिन नेशनलिटी उनकी है तो उन्हीं की खाएंगे। अब बात कीजिए वुमेन एम्पावरमेंट, प्राउड तो फील होता है ना। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी कोई होता तो हम फखर से कहते हैं कि भाई इस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। फिर इसके अलावा अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी कोई US का प्रेसिडेंट बन जाता है लेट्स सपोज, तो हम थोड़ा बहुत रिलेशन तो बेहतर होंगे। यार ये ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी वो और सोचती है। अब जैसे बाराक ओबामा ने थे, हम बड़े खुश हुए थे कि मुसलमान ओरिजिन से है, ब्लैक है तो होगा। लेकिन जो USA की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है, हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अपनी होती है। लेकिन शायद मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने किसी अपने ही वीडियो में उनको मुसलमान बोल दिया था, बराक ओबामा को। शायद मुझे भी यही पता था, लेकिन शायद मेरे दर्शकों ने मुझे करेक्ट किया कि शायद बराक ओबामा जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते। तो जहां तक मुझे याद है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सच्चाई क्या है। करेगी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, जो उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी ना वो थी हिलरी क्लिंटन। जब वो नहीं आ पाई बेचारी, ठीक है, तो वो इवेंचुअली ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें बहुत ही देर है। आई रियली विश कि वो बन पाए जिसके आप नाम ले रहे हैं निकी जी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पॉलिटिक्स है और ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट होती है हर मुल्क की। तो ये पाकिस्तान भी अभी तक बेनज़ीर के बाद किसी और फीमेल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक स्टेट की पहले गवर्नर रह चुकी हैं, मतलब ओहो, गवर्नर UK में भी USA में बहुत अच्छी अच्छी डेजिग्नेशंस में हैं, गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मेयर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम जो हैं वो भी एक खातून ही हैं, वो भी एक कमला हैरिस उनका नाम है, वो भी इंडियन ओरिजिन है, जो US की वाइस प्रेसिडेंट है। मेरी बात सुने, हमेशा जो एलीट और टॉप पोजीशन होती है वो कभी बंदी को नहीं मिलती किसी मुल्क में, चाहे UK में हो USA में हो। सबसे बड़ी थी हिलरी क्लिंटन। मुझे नहीं लगता कि UK की हिस्ट्री में उससे एम्पावर्ड वुमेन आई होगी। हाँ, मुझे तो ये लगता है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अच्छा। तो लाइक अल्लाह करे बन जाए, औरतों को भी पूरे पावर इख्तियारात हासिल हों जैसा कि मर्दों को। बिकॉज ये एक दौड़ है जो कि जैसा इंसान है, हम उनको इंसानों की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? क्या उनमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो हम में नहीं है, जो हम में है वो उनमें नहीं है? ठीक हो गया। तो अच्छा, ये बात बताएं कि अगर वुमेन राइट्स की बात करें, पाकिस्तान में बात करें, आपको लगता है कि वुमेन राइट्स मिल रहे हैं उस तरीके से जैसे वुमेन राइट्स का चार्टर्ड है? यार यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से नहीं मिल रहा, वुमेन राइट्स कहाँ से मिलेंगे?
इंडिया की बात करें वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है या पाकिस्तान में? यार- ऑब्जर्वेशन या यार आप मेरी बात social सुने, media मेरी या- बात सुने। एक वुमेन एम्पावरमेंट है, उस पर कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब जिस तरीके से हम रिलीजन और कल्चर को मिक्स कर देते हैं ना, तो वो बहुत ही अजीब चीज़ है। अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर चाहूँ और एक क्लिप वायरल हो जाए तो मेरी तो मतलब छुट्टी हो जाएगी। डर मतलब लगता है इसका मतलब बात नहीं, डर इन सेंस नहीं लेता, डरना भी चाहिए, क्योंकि जब जहाँ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सबके पास होना चाहिए। राइट है ना ये तो फिर। लेकिन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का ये मतलब भी नहीं है कि आप FUCK वाला वर्ड यूज कर लें, आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिससे किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, ठीक है। इंडिया में ये होता है, अगर लेट्स से हम बॉलीवुड को ले लेते हैं, बॉलीवुड में जो औरतें रोल करती हैं वो 100 साल हो चुके इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ वो औरतें नहीं रोल करती। लेकिन जब हम देखें बैक इन टू आवर एरा, जब हमारा सिनेमा स्ट्रॉन्ग था, मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो हमारे यहाँ सिनेमा में भी औरतों ने बड़े एम्पावर्ड रोल किए हैं। लेकिन अब हमारे कल्चर के बच्चे में बहुत फर्क है, इंडिया के कल्चर और हाँ। अब यहाँ पे आप ड्रामा देखें, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री देखें, वहाँ पे कितना सबमिसिव दिखाया जाता है। यहाँ पे लड़की ने शिफॉन का दुपट्टा पहना हुआ है, बेचारी काम करती पिसरी होती है, लेकिन यूजुअली लड़कियाँ इतनी नहीं पिसरी होती, इतना वो दिखाते हैं, हाँ। लेकिन अब जब सिनेमा वहाँ का देखें, वहाँ पे एक मेरी बहुत ही फेवरेट अदाकार तापसी पन्नू की एक फिल्म है थप्पड़, एक फिल्म है पिंक, और जो ऐसी फिल्म है ना वो बड़ी एम्पावर्ड फिल्म है, और उसमें हीरो नहीं है, अच्छा हीरोइन है, और वो हीरोइन बेस्ड फिल्म है। ऐसे कोई फिल्म नहीं है कि वो रोमांटिक हो, कमर्शियल हो, वो आर्ट फिल्म है जो सोशल इशू पे है कि जैसे वुमेन को अब्यूज किया जाता है, वो क्यों अब्यूज किया जाता है, उसमें एक करेक्टर है, कहानी है। तो हमारे यहाँ भी बहुत देर है इस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ ठीक हो गया। हम समझ नहीं रहे इस चीज़ को, लेकिन होपफुली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। देखिए इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करेंगे तो ही अवेयरनेस आएगी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी वैसे प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो रह चुकी हैं। अच्छा, अब उस बात पे आते हैं, क्या वजह है? अगर हम US की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, UK की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। क्या ट्रस्ट इशू आ जाता है पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ, या फिर और कोई इशू है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, वो वहाँ पे रहते ज्यादा हैं, तो ऐसा आबादी नहीं है। अब वो मिसाल सुनिए गाँव के चौधरी की, क्या मुझे बताएं। गाँव का चौधरी होता है, लाइक गाँव के चौधरी ही वो फैसला लेता है, ठीक है। अच्छा बेचारा मजदूर का बच्चा, जो मजेरे का बच्चा जितना पढ़ ले ना, तो वो अफसर भी लग जाए, लेकिन फैसले वो नहीं ले सकता, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम इकोनॉमी को देख लें, मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स, मतलब इजी सीन है ना। मतलब आपकी इकोनॉमी कैसे, उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो सनतकारी में कितना बढ़ रहा है, गाड़ियां उनके यहाँ बन रही हैं, मोबाइल उनके यहाँ बन रहा है, IT टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बन रही है। आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप CEOs की बात देखें, अभी यूट्यूब का गूगल के जो मतलब हाई डेजिग्नेशन में है, या बहुत ही अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में, किया का, पेप्सी हाँ, का। तो वो सबकी वहाँ पे हैं, और वो इंटेलिजेंट भी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हेट या बायस करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं जावेद शेख साहब हैं जो राइटर हैं, जावेद शेख नहीं, सॉरी जावेद अख्तर आज आए भी हैं। मैं अभी उनको सुन के आ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। उन्हें बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कि अगर हम रीजन को साथ लेके चलेंगे ना, एज अ रीजन, लाइक जैसे साउथ एशिया है, इंडिया और पाकिस्तान साथ लेके चलेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। इंडिया हैज डन अ फेबुलस थिंग अपने मुल्क के लिए, लेकिन वो इससे अच्छा कर सकता था अगर हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुक होते, उनके मदद से ताल्लुक होते। लेकिन ना जैसे भी जुवेद अख्तर साहब आए हैं, उनका पाकिस्तान में भी बड़ा नाम है, इंडिया में भी बहुत नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में राइटर हैं बहुत बड़े, ठीक है। उन्होंने ये बात किया है, अभी मैं भी उन्हें सुन के आ रहा था, हमरा आर्ट काउंसिल में आए हैं, वो यही कहते हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए। आप भी ये कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। मोस्टली पब्लिक इंडिया पाकिस्तान की यही कहती है, फिर हो क्यों नहीं रहे 75 साल से? पता क्या सीन है यार, ये बहुत दोबारा कॉम्प्लिकेट बात है। सिविल जो लोग हैं ना, उनका क्या कसूर है? वो तो हम अब रोटी कपड़ा मकान में मसरूफ है ना, लेकिन तो हम लोग रोटी कपड़ा मकान में, उधर वाले तो डेवलपमेंट IT टेक्नोलॉजी। ऐसा ही है। लेकिन वैसे कह रहा हूँ, लोग वहाँ के भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, बस कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि कुछ लोगों के मुझे लगता है जो पर्सनल मफादात हैं, ज़ाती मफादात के लिए वो इस चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल बना लेते हैं। और लेकिन एट दी एंड हमें इकोनॉमी, हम खुद स्ट्रांग हो जाए, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाए, तो हम ये चाहते हैं। बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वुमेन एम्पावर होगी तो आपका घर ठीक चलेगा, आपके बच्चे ठीक बनेंगे, आपका माशरा ठीक बनेगा, आपका माशरा ठीक बनेगा तो नेशन ठीक बनेगी, ठीक है। अगर जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जी ऐसा कोई सीन ही नहीं है, आप यकीन माने उनके घर में भी सुकून नहीं होता।
ये जो एक बात इन भाई साहब ने बोली, वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी बोली इन्होंने, पॉजिटिव बोली हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में ज़्यादा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहिए जो पॉजिटिव बात बोले, जो माने कि यस यहाँ पर हमारी गलती है और इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। लोग माने कि हाँ भाई हमें पॉजिटिविटी लेकर आनी है और देश को आगे बढ़ाना है। इन्होंने एक बात कही कि औरत अच्छी होगी, इंपावर्ड होगी तो आपके बच्चे भी ठीक से पलेंगे और आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी। मैं भी ये कई वीडियो में ये बातें मैं कह चुका हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं ना, तो शादियों में कहते हैं कि जी जो शादी करके दुल्हन आएगी उस दुल्हन का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। भले लड़का जो हो वो थोड़ा कम पढ़ा हो, लेकिन जो लड़की आए ना वो पढ़ी लिखी होनी बहुत ज़रूरी है। या अगर आप किसी को अपनी बेटी दे रहे हैं, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो उसको पढ़ा लिखा के भेजना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ बहुत, हमारी संस्कृति में ये चीज़ वो इसलिए ज़रूरी है कि माँ से ही बच्चे पलते हैं और माँ ही आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करती है। जब वो पढ़ी लिखी होगी, एम्पावर्ड होगी, तो बच्चे अपने आप उस स्टैंडर्ड से ऊपर आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाया जाए, उन्हें भी बराबर का हक दिया जाए कि आपको जो भी करना है वो करिए। और मैं जानता हूं कि इंडिया में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं जानता हूं, मैं अपने दोस्तों को जानता हूं जिनकी सिर्फ 1 या 2 बेटियां हैं और वो उन बेटियों को वो सारी सुविधाएं देते हैं जो लड़कों को दिए जाते हैं। तो जब वो बच्चियां भी जब आगे बढ़ेंगी, जब वो एम्पावर्ड होंगी, तो वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो अपने फैसले खुद लेंगी, वो भी समझेंगे कि नहीं मेरी भी बात का वजन है। और ये हमारी सोसाइटी में तब्दीली आ गई है बहुत तेजी से। मैं नहीं कहूंगा कि पूरे इंडिया में ये चीजें तब्दील हो गई हैं, लेकिन बहुत हद तक हो गई हैं। लोगों की सोच अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है और मैं इसका रिजल्ट बताता हूं आपको। आप हमारे इसरो में जाइए, आप हमारे रेलवे में जाइए, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, वहां पे इसरो में बैठ के मार्स मिशन प्लान कर रही हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। साइंटिस्ट हैं, आप एक्ट्रेस को देख लीजिए, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, आप बिजनेस में देखिए, आप सर्विसेज में देखिए, एक से एक। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि नजरिया हमने बदला है। हमने देखा है कि बॉस इस नजरिए से काम नहीं चलेगा, अब हमें इसे बदलना पड़ेगा, और हमने बदला और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। ठीक है, वो बाहर कॉटन का जोड़ा पहन के, कल्लफ का जोड़ा पहन के उनकी बीवी वहीं इस्त्री करके देती है। अगर उनकी बीवी वो इस्त्री करके ना देना, वो कपड़े बगैर इस्त्री बाहर के निकले, कपड़े बगैर इस्त्री के निकले। आपने जैसे बोला कि बड़े बड़े सीईओज हैं, इंडियन बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत ऐसी आईटी में, गाड़ियों की अगर बात करें, बहुत तेजी से वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। विजन का फर्क है हमारे में और उनमें, या फिर एजुकेशन का फर्क है हमारे में और उनमें? किस चीज का फर्क है? बस वो लोग अपने साथ सिंसियर, हम लोग अपने साथ सिंसियर नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे दोस्त के भाई की सर्जरी हुई है मियो हॉस्पिटल में। अब मियो हॉस्पिटल में जाओ ना, अब वहां पे पार्किंग का ना प्राइवेट वालों को ठेका दिया हुआ है, ठीक है। उनकी बस पर्ची नहीं है, वो बस 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। कितनी बाइक्स या कितनी गाड़ियां जो एक सरकारी अस्पताल में रोजाना जाती हैं, और वो गुंडागर्दी के टैक्स में 50-100 दे रहे हैं। यानी इतने निचले लेवल से, इतने निचले तबके से करप्शन स्टार्ट होती है, और फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। हम बात करते हैं यार फलानी पार्टी ने ये कर दिया। अरे भाई, उस पार्टी ने तुम्हें से कहा तुम करप्शन करो। यहाँ पे रेडी वाला, उसे अगर 5 रुपए आप ना मांगो वो नहीं देगा आपको, वापस नहीं करेगा। ठेकेदारों ने तो मत मारी भी है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अस्पताल के ठेके हो, चाहे हेल्थ कार्ड हो। आपकी जो फार्मेसी है, आप वो देखें यार, फार्मेसी इंडस्ट्री कितनी बढ़ी है और उसमें 2 नंबर दवाएं हैं। आपका डॉक्टर क्या कर रहा है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? और दूसरी साइड अगर वहाँ पे देखें, वहाँ पे इंडिया को इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, जितनी तेजी से वो फार्मेसी में ग्रो कर रहे हैं। क्या, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, वजह क्या है? अगर पब्लिक को पता चले, पाकिस्तान विजन हमारे पास भी है, ठीक है, यहाँ भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग अभी सर्वे देखा आपने, 8 लाख से ज्यादा लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके पास विजन है लेकिन आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे वो चीज़, आप प्रोवाइड करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। यही वजह ही ना, फिर विजन तो ना हुआ। इसका मतलब है हमारे का मतलब हमारी गवर्नमेंट का, या हमारे जो से इस टाइम जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनका इस टाइम ध्यान कहीं और है, जबकि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर। पता है क्या होता है, बहुत आसान होता है ब्लेम गेम करना। पाकिस्तान चला रहे हैं यार, एटलीस्ट वो एफर्ट तो करें ना चलाने की। अब क्या एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मेरी बात सुने। उन्होंने आज हमारे जो से डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, आप कह रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं। अरे यार, मैं आपकी बात वो ठीक है, हमारे लिए ब्लेम कौन आसान है। तो हम
पर्सनली तौर पे क्या एफर्ट कर रहे हैं? मैं पर्सनली तौर पे ये एफर्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को, आपसे बात कर रहा हूँ कि यार इस अच्छा, तरह के इश्यूज पे भी सही बात है। करें। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ठीक पूरी है, अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ पूरी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है हमारे यहाँ क्या होता है, अभी तो अब ये आ गया ना, यूट्यूब आ गया या फेसबुक आ गया, आप इसको वीडियो डालेंगे। अब सीन क्या होता है, अब इससे पहले ना अखबार हुआ करते थे, पेपर, और गर्म हमाम पे वहीं बात हुआ करती थी। लेकिन इन बातों का पर्पस क्या होगा? पर्पस क्या होगा? लोगों को अवेयरनेस। अवेयरनेस, आपके सिर्फ व्यूज बढ़ेंगे, आप पैसे कमाएंगे, दैट्स इट। लोगों ने वीडियो देखे, लोगों ने वीडियो बंद कर देनी है, उसके बाद उनके वहीं काम स्टार्ट कर देंगे। नहीं, तो इसका मतलब है फिर हम ये तो डबल फायदा नहीं है, मुझे भी फायदा हो जाएगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे पैसे आएंगे, मुझे भी फायदा हो गया। जिन लोगों को पॉजिटिव मैसेज जा रहा है वो एक अच्छा काम भी मैंने कर लिया, तो फिर मैं समझता हूँ मैं अच्छा हूँ ना कि मैं डबल काम कर रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हमने बातें बहुत कर ली हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम कैसे करें बताएं, वैसे काम शुरू कर लेते हैं। यार, आप मुझे बताएं कैसे सही है। करना चाहिए, यार, इसलिए इसलिए- तो पब्लिक के पास आते हैं। यार इंडिविजुअल तौर पे हम अच्छे हो जाएं, हम मेहनत कर लें। हम इंडिविजुअली मेहनत नहीं करते, हमारे जो पोटेंशियल, हम उसको तो, मैं खुद अपने पोटेंशियल मेहनत नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो पोटेंशियल जाया हो जाता है, यार, खत्म हो जाता है, कम हो जाता यकीन माने, एक तो हम इस बात में थोड़ा सा मुसलमान जगा लें। है। अच्छा जी बताएं। ठीक है, मैं रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा मुसलमान दिखा दें। हम अल्लाह पाक से पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर लें, अल्लाह पाक से अच्छा गुमान कर लें। हम अपने रोने ना रोएं, हम किस पर रोने ना बैठें। ठीक है, मतलब इकॉनमी डाउन हो जाए हम के कोई मसला नहीं, अच्छे की उम्मीद है। अगर हमारी मतलब ये मईशत सारी गिर जाए हम के कोई मसला नहीं, लोड शेडिंग हो रही है, फ्यूल बढ़ गया हमको कोई मसला नहीं, आटा नहीं मिल रहा हमके कोई अच्छा, मसला सही नहीं। है, ठीक है। हमारी पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या मोटरसाइकिल लॉक करके बंद कर दिए हमने? ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं हमने की, shopping आप बंद कर दी है। हमने नहीं की, लेकिन गरीब जो तबका है, अभी मैं आज इंटरव्यू करके आया हूँ, आप मेरी सुबह की वीडियो जाके देखना। लोग कह रहे हैं हम अपने रिक्शे जला देंगे, हम अपने आप को आग लगा देंगे। लोग इधर तक आ गए और लोग मर रहे हैं। मेरी बात सुने, यही तो बात है ना, जब आप गिरते हैं तो संभलते भी खुद ही हैं। अच्छा, बिल्कुल एग्री कर। आपको कौन है, आपको क्या लगता है यूएसए से या चाइना से फंड आएगी, आपको उठा लेंगे? वो लोग तो आपको बंदी बना देंगे। अब हमने 1947 में पार्टीशन क्यों ली थी? आज़ादी क्यों, जिन्ना साहब ने क्यों ली थी आज़ादी? क्यों जिन्ना साहब ने अकेले आज़ादी ली थी? जिन्ना साहब ने लोगों को जगाया था, ठीक है, तब ऐसे ही जगाया था ना, अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाई थी, तो हम भी यही काम कर रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैंने आपको बोल नहीं आपको गलत, मैं कह रहा हूँ सिर्फ गर्म हमाम मुंह की बातों तक महदूद है हमारे लोग, ड्राइंग रूम डिस्कशंस तक। प्रैक्टिकली नहीं आते। प्रैक्टिकली कुछ वो यही बात है ना। अब यहाँ पे गरीब बंदा आटे की लाइन में लगा हुआ है और वहाँ पे एलीट टिम हॉर्टन्स की लाइन में कॉफी बेच रहे हैं, बड़ी ये चीज ठीक है। कैनेडियन ब्रांड है, बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे कि एक तरफ। और अब ये कहते हैं कि गुर्बत है। अरे यार, गुर्बत नहीं है, पैसा है, प्राइवेट से के पास पैसा है। अब बहरिया टाउन फेज 2 बने जा रहा है, उसके दफ्तर के आगे लाइनें ही लाइनें हैं, तो वहाँ वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल अब जब बात ये नहीं है। चीज है कि देखें, एक तरफ बहरिया टाउन फेज 2 बनने जा रहा है, या जो भी सोसाइटी में, किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, और दूसरी तरफ अगर आप सिंध में जाके देखें, वहाँ पे जो कंडीशन है लोगों के पास। वीडियो का टॉपिक तो यह था कि निकी हैली, जो कि चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों या कुछ अरसे में यूएसए की प्रेसिडेंट बन जाए, जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। अगर वो बनती, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है, तो भाई ये तो फिर वो क्या कहते हैं कि सोने पर सुहागा ही है। तो मैं ये बात करता हूँ कि जो अमेरिका की भी लेडीज है ना, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकी, जो अमेरिका की है, जो पीछे नहीं बन सकी, वो अलग बात है, लेकिन क्या वो बन सकती हैं? बन सकती ये हैं। बनी, ये लेडी जो इंडिया ओशन से बन गई, तो इससे पता चल जाएगा कि इंडिया की कितनी पावर है। और उसकी भाई, मैं तो बहुत मुश्किल है जो बने, जो उसकी हिस्ट्री है ना, वो उसको देखा जाए तो कभी भी बहुत मुश्किल चांस है कि वो, अगर वो ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो इस लैंड में तो है, लिस्ट में तो है ना, लैंड में कंपटीशन में तो है। अच्छा भाई गुलजार, मुझे याद नहीं है कितनी बार इंडिया की वजीर आजम बनी है कोई लेडी। इंदिरा गांधी नहीं, एक तो वो मुझे याद है कि उसके अलावा कुछ और। अभी वो प्रेसिडेंट है उनकी, वो जो वजीर सदर है, सदर है, सदर का एक और है, मुर्मू है शायद, इस तरह का नाम उनका, वो मुर्मू। हाँ, उनके इस तरह का नाम थोड़ा सा मुश्किल सा, खैर, लेकिन वो प्रेसिडेंट है, वो औरत है, अभी भी इस वक्त तो मौजूदा वो लोकल है, एक टीचर थी, एक टीचर लेक्चरर थी। अच्छा, मैं यहाँ पर बात ये करूँगा कि जहाँ बात आ जाती है ना कि औरत की आज़ादी की, उसे ओपनली सोचने का मौका दिया जाए, मतलब कि मुआशरे को इस तरीके से लीड करना, बात थी लीड करने की और तरबियत की, ये फर्क था दोनों। अच्छा, बात है बहुत पुरानी, लेकिन मानता कोई नहीं। औरत को आज़ादी भी मिली है, औरत को सारे हकूक भी मिले हैं, सब कुछ हुआ है,
लेकर उसे एक तरतीब से पर्दे में रहने के लिए कहा गया है। आप बाहर निकलते हैं, आप पर्दे में होती हैं, लेकिन आप लीड करती हैं तब भी आप पर्दे में होती हैं मेरे भाई। जब सहाबा कराम के दौर था तो औरतों के जितने भी मसाइल थे वो हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा से पूछे जाते और वो बताती मर्दों को भी बताती, औरतों को भी बताती, लेकिन क्या करती कि उन्हें अपनी इज्जत और सेफ्टी अपने घर में महफूज लगी तो वो घर में रह असल में असल भाई हम जो ये औरतों को जो हम पर्दे में रखते हैं उनकी मर्जी पर्दे पर काफी यार ये issue सोच है, मेरे मेरी बात सुनो। हम इस इधर पर्दे की बात नहीं, पर्दे हम की बात बात ये कर रहे हैं लेडीज का हकूक को। हकूक क्या और उनको क्या पढ़ने क्या का हक है, बिल्कुल है। उनको तरक्की करने का हक है, बिल्कुल है। उनको Leadership का कारोबार भी हक करने है। का हक है, बिल्कुल है। लेकिन उनको तलीम, जिस तरह नेपोलियन ने कहा था कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी औरतें दें तो मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। अगर आपने पढ़ा लिखा माशरा लेना है, मुअज़्ज़म माशरा लेना है, तो फिर उसका भी राज ये है कि आपको अपनी वीमेंस को, अपनी औरतों को स्टडी करवानी होगी, क्योंकि माँ पहली दरसगाह होती है। जो बच्चा माँ की गोद से जो कुछ सीखता है वो सारी जिंदगी उस पर नक्श रहता है। औरत अच्छा, मैं इसकी एक मिसाल असल देता भाई हूँ। औरत का एक मिनट भाई गुलजार, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की एमफिल करती है इंग्लिश में एमफिल किया, उसकी शादी हो जाती है 10वीं पास लड़के से या बिल्कुल अनपढ़ बंदे से। लड़की तो पढ़ी लिखी है ना। जी जी, चलाएं चलाएं आप। हम इतना आपका जोर जवाब मत- अच्छा, उसमें बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे इंतहाई दर्जे के बदतमीज और गाली गलौज करने वाले। उसमें कसूर किसका है? माशरा। माशरे का पढ़ाई का माशरे इधर भी किसने तलीम बनाया? का मेरी इधर बात भी सुनो, तलीम मेरी का बात फुकदान सुनो है यार। माया कहे जाता मैं है आपको इधर भी समझाने की तलीम का कोशिश फुकदान कर रहा है हूँ यार, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ तो पढ़ी लिखी है, तरबियत तो माँ ने करनी है ना, तो बच्चे फिर बदतमीज क्यों हैं? और यार भाई उन्होंने उसके साथ अनपढ़ के साथ ब्याह क्यों शादी क्यों की अच्छा। इधर सबसे पहला बड़ा सवाल आता है कि जो वालदैन का वालदैन उनका मैं कहता हूँ एजुकेट नहीं होगा जो उन्होंने एक अनपढ़ को एजुकेट औरत दे दी मान लिया आप किस बात को मान लिया। अब मैं बहुत सी मिसालें आपको इसी गांव से दूंगा कि बंदा भी वेल एजुकेट और औरत भी, लेकिन औलाद इंतहाई दर्जे के बदतमीज। ये क्या मसला है? भाई वो तो माशरे। अच्छा, आप औरत को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। जितनी देर तक औरत के जिम्मे ये चीज़ें हैं कि औलाद की तरबियत करना, तलीमों पर उनकी खाने पीने का ख्याल रखना, ये वाली चीज़ें जो हैं औरत के जिम्मा हैं। अगर औरत उनको तरबियत देती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ माशरे से भी सीखते हैं। अगर फ़र्ज कर लें 50% वालदैन वालदा के उसमें पार्टिसिपेशन होती है ना बच्चे की तलीम तरबियत में, तो वहाँ पर भाई अगर 30% ज़रूर माशरे की हो। तो जो हमारा माहौल है ना असल मैं में आपको मेरी बात सुने आपका मैं जवाब देना आपको चाहता हूँ समझाता मेरी तो बात असल सुने में कहानी क्या भाई है। मेरी तो मेरी एक सुने। बात सुन ले भाई, जो बात आपने की है ना भाई आलोक सर ने कि पढ़ी लिखा औरतों का होना लाजमी, मेरे भाई सबसे पहली चीज शायद आपके धर्म में भी हो, सबसे पहली चीज आप घर में झूठ बिल्कुल मत बोले, दगाबाजी धोखेबाजी हर चीज से बाज रहें। माँ बाप पढ़े लिखे हैं, फैमिली पढ़ी लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं उन बच्चों के साथ। ये काम यार पढ़ा लिखा होने का उनके सामने मतलब होते मकसद हैं। ये होता है अखलाकियात, इंसानियत, जी। तरकीब। बहुत लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद तरबियत। जाहिल होते भाई हैं मेरे भाई भाई। उधर माशरे में जो होती है जो जहालत होती है आपके इर्द गिर्द जो होते हैं ना इंसान वो थोड़े से वेल एजुकेट नहीं होते। अच्छा, तो बात आप वजह- हमारी बात करते हैं ना उसके भी जो बच्चों की होगी ना महफिल होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो बुरे इंसानों की होगी, इसलिए वो सुधरे नहीं है कि जो जहाँ पे ज्यादा तलीम याफ्ता महफिल होगी उधर से भी अच्छे इंसान की वो ऐसी बात बोलते हैं ना कि जैसी महफिल होगी इंसान वैसा हो जाएगा। आपका अच्छा, माशरे बात का आ बहुत जाती बड़ा है। फर्क मेन पड़ता है। बात ये थी वीडियो की कि उस लेडी इंडिया से जो मतलब के पीछे से उनका अच्छा, एक बात मैं और बात करता चलो तो मुझे याद आ गई। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में या मुसलमानों के यहाँ औरतों को ये हकूक नहीं है पढ़ने लिखने का, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर वो कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल नाजायज़ करता है। मैं मुसलमानों की बात, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है अम्मा आयशा। जितनी रवायात बुखारी उनसे मुस्लिम मिलती की है ना हैं, मेरी। जितनी रवायात, जितना दीन हजरत अम्मा आयशा रज़ी ताला अन्हा से सीखने को मिला, सहाबा कराम को इतना कहीं से भी नहीं मिला। जितनी रवायात, जितनी अहादीस मिली हैं अम्मा आयशा से, हजरत अबू हुरैरा थे या अम्मा आयशा थी,
मतलब इनका मेरे बात करने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो अज़वाज मुतहरात जिंदगी थी थी, ना, जो बीवियां थी, उनको तालीम दी, हाँ जी, उनको तरगीब भाई- दी, उनको दीन सिखाया, उनको माशरत सिखाई। भाई हम पर बातें और ये तालीम देना इस्लाम में लाजम है। भाई इस्लाम पर जब बातें उठती है ना हमारे माशरे में होती है, जैसे एक इस्लामी ममालिक है अफगानिस्तान, उन्होंने औरतों को पाबंदी लगाई, उन्होंने यूनिवर्सिटी से उन्होंने आउट किया, इसी वजह से हम पर बातें उठती हैं कि भाई ये इस्लामी कंट्री ये वो होती है, वो पाबंदी लगाते हैं औरतों यार पर। बकायदा जब ऐसी हरकतें क्लास होंगी, होती तो थी फिर- औरतों की, बकायदा जो होता था ना, जिस तालीम की जो होती ना, वो क्लास होती थी बकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि यार वसल्लम ये की कचहरी कन्वर्टेड होती है, थी। मेरी बात सुनो, हम कन्वर्टेड है, हमें ज्यादा मालूम नहीं है दीन के बारे में। शुरू के जमाने में मेरे भाई जब जमात होती थी ना नमाज की, आगे मर्द होते थे तो पीछे उसी जमात में औरतें खड़ी होती थी मेरे भाई। इतना बराबर के राइट्स थे मेरे भाई, समझ में आई असल में बात? पता है बात क्या है? ये असल में हमारे दीन को हमारे बिगाड़ दिया गया मेरे भाई। असल शक्ल में बताया ही नहीं गया। बताया और नहीं गया। हमारी ये बदकिस्मती ये है कि हम कभी खुद से सर्च नहीं करते, हम कभी खुद से देखते नहीं कि हमें क्या सिखाया जाए। हमें जो हमारे उलमा कराम बता देते उस पर हम बंद आंखें करके तो रुखसार भाई अमल करना इससे शुरू तो कर देते ये हैं। ज़ाहिर तो होता है इंडिया जो- में मैं अब उधर आने लगा हूँ, इंडिया में लोगों की इक्वल राइट्स हैं, वो बच्चियों को भी उतनी तालीम देते हैं, बल्कि ज़्यादा फोर्स कहता हूँ, ज़्यादा उन पर देते हैं तवज्जो कि आप तालीम हासिल करें। और इस वजह से आज वो इंडिया की औरतें शाना बिशाना अपने मर्दों के साथ खड़ी हैं, वो मुल्कों कौम की तरक्की के लिए और इस तरह मुख्तलिफ जगह पर अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जिस तरह वो कह रहे हैं कि अब यूएसए की बनने जा रही है को जो प्रेसिडेंट वो इंडियन ओरिजिन है, यह सबसे बड़ी उनकी मिसाल है। जी गुजार भाई, आप क्या कहना हाँ चाहते भाई हैं? गुजारा बात मैं ये करें। बात करता हूँ कि जो इंडिया का तालीम का मेरिट है ना, उधर भाई हर आदमी, जो मैं कहता हूँ 90% जो आवाम है ना वो पढ़ी लिखी है। जहाँ पर पढ़ाई इतनी 90% में मैं कम बोल रहा हूँ 95 तक, 95 में दूंगा कि 95 तक जो है ना रेशो इंडिया में वो तालीम का है, तो उधर से अच्छा ज़हन निकलेगा। तो उधर औरतों को पूरा हक है पढ़ने लिखने का। इसीलिए भाई इंडियन ओशन की वो जो प्रेसिडेंट बनी है, बनने मैं तो इसको नहीं चले हो सकता है बन जाए, कोशिश भाई हमारी लिस्ट में तो है। हमारी सबसे दुआ बड़ी भी बात बने, है। इससे हमारे खित्ते का नाम रोशन होगा। हाँ बात जी। तो ये है। सबसे मेन चीज भाई पता क्या है, तालीम लाजमी है, बहुत लाजमी है, तालीम भी बहुत लाजमी ये है। बात लेकिन है ना, उससे असल भी बस ज्यादा, तालीम होनी मेरी चाहिए। बात सुनो, लेकिन उससे भी ज्यादा लाजमी है इखलाकियात, इंसानियत के बारे में, मुआशरे को बनाने के बारे में मेरे भाई। ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। यार जब हमारे भाई तालीम होगी ना, इखलाक कोई भी होगा जो माशरे में बिगड़ जाए, पर जो पढ़ी लिखी औरत होती है ना, वो इखलाक पहले उसको सीखना पड़ता है। इल्म का हासिल करना हर मर्दो औरत, ये हमारे नबी वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं, मर्दो औरत पर फर्ज है। फर्ज है। और एक और जगह पर फरमाया गया कि अगर आपको इल्म की तलाश के लिए चीन जाना पड़े तो वहां पर भी तो जाओ मेरे भाई। बात यह अगर कंक्लूड करें इन दी एंड, वो भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें की, और जो एक मौलवी साथ था उसने भी चले कुछ अच्छा, दो आदमी आए थे, दोनों का फर्क देख लें। बहुत फर्क एक था। ने इतनी अच्छी बातें की, उसकी रिटर्न जो और मोदी साहब आए थे, हमें इन चीजों उन्होंने से पाबंदी की बातें तो ऐसे भड़का दी। हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारे खित्ते में किस तरह अमन आ सकता है, इसको मदद रखने हमारा माशरा किस तरह ठीक हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी बेटियों की और अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत पर लाजमी जितना हम अपने बच्चों पर देते हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने माशरा बनाना होता है। अगर माशरा बनता है तो वो औरत से बनता है। अगर आज माशरे में रंग है, रौनक है, तो वो औरत के दम से, ये हकीकत है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।